हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 9th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सो देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं एंड इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम एडिटर ओपन करने वाला हूँ एंड एक फाइल न्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं सबलाइम ओपन करूँगा एंड यहाँ पे जो ऑलरेडी फाइल्स ओपन हैं इनको मैं क्लोज कर दूँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फोल्डर भी ऑलरेडी ओपन है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा एंड देन आई विल प्रेस Ctrl+N। देन मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ myfile.html के नाम से। एंड जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंड टाइटल के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आई थिंक मैंने ऑपरेटर्स के जो स्पेलिंग हैं वो ठीक नहीं लिखे, सो लेट मी करेक्ट इट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। सो मैं इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसकी आउटपुट जो है वो भी देख सकें। सो आपको याद होगा कि अपनी लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, वो भी ऑपरेटर्स की ही एक टाइप थी। एंड जो सेकंड टाइप थी वो थी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। असाइनमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन, तो इट मीन्स के असाइन करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब क्या असाइन करना है, बेसिकली वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जिस तरह आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे वो मैथ ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते थे और उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स थे, जस्ट लाइक वहाँ पे प्लस था, माइनस था, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई था, देन वहाँ पे डिवाइड के लिए स्लैश हम यूज़ करते थे। इसी तरह से मॉड्यूलस था जो कि हम रिमाइंडर लेने के लिए यूज़ करते थे, और इसी तरह एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर था। तो ये तमाम ऑपरेटर्स जो हैं वो अरिथमेटिक में थे, जबकि आज जो हम देखने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँगा एंड स्क्रिप्ट का टैग ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स की लिस्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने वाला हूँ एंड देन हम वन बाय वन जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उनको कवर आउट कर लेंगे। सो कमेंट में यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है वो है इक्वल्स टू। देन हमारे पास जो इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो भी इक्वल टू से ही रिलेटेड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लस इक्वल्स टू, देन वी हैव माइनस इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, देन डिवाइड इक्वल्स टू, देन वी हैव मॉड्यूलस इक्वल्स टू, एंड देन लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल टू जो है ये मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब हमने सिंपल एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का जो न्यू वर्जन है जो कि ECMAScript 6 को सपोर्ट करता है उसमें अवेलेबल है। तो इसी तरह से जो एक्सपोनेंशियल इक्वल टू का ऑपरेटर है वो भी ECMAScript 6 के जो वर्जन है उसी में अवेलेबल होगा। तो हम बारी बारी इन तमाम ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ऑपरेटर है वो है इक्वल्स टू। तो ये आपने बार बार इसका यूज़ भी किया हुआ है, ऑलरेडी आपने इसको यूज़ किया होगा, हम भी अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं, लेकिन स्टिल इसको बताने का मकसद ये है कि ये इस ऑपरेटर की टाइप में फॉल करता है या ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हिस्सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इक्वल टू का बता देता हूँ। तो इक्वल टू किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, var का इसके लिए कीवर्ड लिखूंगा एंड देन मैं यहाँ पे टाइप करूँगा x इक्वल्स टू 10। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल x इक्वल्स टू 10। तो 10 जो है मतलब जो राइट साइड पे हमारी वैल्यू आ रही है एंड लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर का जो वेरिएबल है उसका नाम आ रहा है। तो ये दरमियान में हम जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू वाला, इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये राइट साइड पे जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है इसको असाइन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। किसको? लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेटर लिखा है उसको। तो मतलब हम यहाँ पे जो 10 है वो असाइन कर रहे हैं एक्स को, या एक्स वेरिएबल जो है उसके अंदर हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस ऑपरेटर का। तो इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं अगर यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेता हूँ एक्स को, तो सिंपली आप यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 जो है वो आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। तो सिंपली हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी। अब फर्ज करें कि मैं सेकंड लाइन पे आता हूँ, यहाँ पे आके x इक्वल्स टू 20 कर देता हूँ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्या होता है इससे, कि जो पहले वैल्यू होगी, मतलब पहले इसकी वैल्यू थी 10, अब मैंने यहाँ पे 20 कर दिया तो वो पहले वाली वैल्यू को निकाल देगा और नई वैल्यू जो हम इसको दे रहे हैं 20 वाली उसको यहाँ पे ऐड कर देगा। एंड जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि यहाँ पे 20 आ चुका है, ना कि 30। मतलब उसने इन दोनों को प्लस नहीं किया,
उसने 10 को निकाल दिया एंड 20 इसमें ऐड कर दिया। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 लिखा, इसने यहाँ पे 10 की जो वैल्यू है उसको निकाल दिया एंड 20 की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब के लिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सेकंड ऑपरेटर का यूज़ करने वाला हूँ जो कि है प्लस इक्वल्स टू। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, प्लस इक्वल्स टू लिख दूंगा। सो यू विल सी कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू लिख के सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि यहाँ पे अब हमें 30 वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। और उसकी रीज़न क्या है, अब उसने 10 के अंदर 20 को प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि x प्लस इक्वल्स टू 20 लिखा था हमने। तो इसका अब क्या मतलब है, x प्लस इक्वल्स टू बेसिकली क्या कर रहा है उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो x प्लस इक्वल्स टू 20 का मतलब ये है कि ये x इक्वल्स टू है x प्लस 20। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये वाली, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है कि यहाँ पे जो x प्लस 20 लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है कि हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको बता दिया कि इस तरीके से तुमने करना है। मतलब कि जो x की वैल्यू है उसमें 20 प्लस करने हैं एंड 20 प्लस करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी उसको आपने x के वेरिएबल में स्टोर कर देना है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट करवाने की बजाय। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं x प्लस इक्वल्स टू 20 का। तो फर्स्ट करें मैं यहाँ पे आके x प्लस इक्वल्स टू 1 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x था 10, देन उसने x प्लस इक्वल्स टू 20 मतलब उसने 20 प्लस कर दिए x में और x में उसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया और यहाँ पे आके x की वैल्यू 30 हो चुकी है। इसी तरह अब यहाँ पे हम उसे दोबारा बोल दिया हमने कि x की अब जो वैल्यू है उसके अंदर दोबारा 1 प्लस कर दो। तो अब वो क्या करेगा, 30 में 1 प्लस कर देगा एंड आप देख सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अभी जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो है 31। तो बेसिकली प्लस करने के बाद वेरिएबल में अगर आप वैल्यू भी चाहते हैं स्टोर करना तो बजाय कि x इक्वल्स टू x प्लस 20 या x प्लस y जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखने की बजाय आप इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया प्लस इक्वल्स टू का, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास माइनस इक्वल टू भी है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस इक्वल्स टू, तो वो क्या करेगा कि x में से 10 को निकाल देगा, 20 को निकाल देगा। मतलब यहाँ पे पहले x की वैल्यू थी 10, फिर उसने यहाँ से 20 माइनस कर दिए एंड अब जो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा यू कैन सी कि -10 आ रहा है क्योंकि 10 में से 20 को माइनस किया जा रहा है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ प्लस इक्वल्स टू 30। अब पहले उसने क्या किया कि 10 को इक्वल टू किया x के, मतलब x के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे आके उसने 20 माइनस किए और अब हमारी जो वैल्यू है वो हो चुकी है -10 और यहाँ पे आके मैं दोबारा से 30 प्लस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो है 20। उसकी रीज़न ये है क्योंकि पहले यहाँ से उसने 20 को माइनस किया है, -10 हो गया, -10 के अंदर जब उसने 30 ऐड किए तो दोबारा से हमारे पास जो आंसर है वो 20 आ चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, आई थिंक कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। सो सिंपली मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 लिख दूंगा। तो 2 अब बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ क्योंकि x की वैल्यू है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी x में। मतलब कि अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइन नंबर 22 पे, तो यहाँ पे मैं x को आउटपुट करवा रहा हूँ तो x की जो वैल्यू हम आउटपुट करवा रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 20। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे आके 10 लिख दूंगा तो अब आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो 100 आ जाएगा क्योंकि वो 10 को मल्टीप्लाई कर देगा 10 से। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे डिवाइड इक्वल्स टू का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो उसमें स्टोर कर देगा x में। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस इक्वल्स टू लिखूंगा तो इसका क्या मतलब है कि x जो है मतलब 10 मॉड्यूलस 10, तो 10 को अगर हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा एंड मॉड्यूलस जो है आप देखेंगे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 15 लिख देता हूँ या 11 लिख देता हूँ तो अब पूरा का पूरा चूँकि डिवाइड नहीं हो रहा, अब 10 को अगर मतलब 15 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो मॉड्यूलस 5 आ रहा है क्योंकि 10 को अगर हम 15 पे करेंगे तो बाकी जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है वो है 5। तो ये चूँकि मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर शो करने के लिए यूज़ किया जाता है इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो 1 आ जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 14। तो 14 तक तो वो कर रहा है लेकिन बाकी क्या बच रहा है हमारे पास 1, तो इसीलिए 1 जो है वो यहाँ पे हमें इसने डिस्प्ले कर दिया। तो अब इक्वल टू डालने से क्या फ़ायदा हुआ कि आपको इस तरह से नहीं लिखना पड़ा कि x इक्वल्स टू है x मॉड्यूलस 2। इसका मतलब भी वही था कि 15 को मॉड्यूलस कर दो 2 से और इसको सेव कर दो x में। तो जबकि इसकी अगर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल है तो हम सिंपली उसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर।
तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता था कि पावर जो है उसका यूज़ करता था, मतलब कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, अभी मैंने x की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2 कर दी, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं आके कर देता हूँ x एक्सपोनेंशियल 3। तो मैंने आपको ये बोला था कि ये 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 4 कर देता हूँ तो फिर ये क्या करने वाला है कि ये 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देगा और जो भी आंसर आएगा उसको डिस्प्ले कर देगा। तो सिंपली अगर मैं अभी यहाँ से x एक्सपोनेंशियल 4 को चलाता हूँ, देन यू विल सी कि अभी हमारे पास 16 आंसर आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो ये एक और टाइम जो है वो 2 को इंक्रीज कर देगा, एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू, यू कैन सी 32 जो है वो आंसर हमारे पास आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं x एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू का यूज़ करता हूँ तो फिर क्या होने वाला है, सिंपली यही होगा कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले तो करवा रहे हैं लेकिन ये x के अंदर स्टोर नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि स्टोर भी हो जाए साथ ही, तो उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल इक्वल टू का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, तो आप देखेंगे कि आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन इस दफ़ा उसने क्या एक मतलब जो एक्स्ट्रा काम किया वो ये कि साथ ही एक्सपोनेंशियल को जो है उसकी आउटपुट जो है उसको उसने स्टोर कर दिया, या उसका जो रिजल्ट है उसको स्टोर कर दिया एक्स में। तो चूंकि असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ ही वैल्यू को स्टोर करने के लिए किए जाते हैं, तो इसीलिए इन तमाम ऑपरेटर्स का काम जस्ट यही है कि वैल्यू को प्लस कर दो या माइनस कर दो, लेकिन माइनस करने के बाद स्टोर भी कर दो। इसी तरीके से जो मेन इसमें जो हमारे पास ऑपरेटर था वो था इक्वल टू, जिसका आप ऑलरेडी भी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। इसको हम इक्वल टू नहीं बोलेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू के लिए एक अलग से ऑपरेटर मौजूद है जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए आप ये यहाँ पे कह सकते हैं इसको कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बाकी के जो ऑपरेटर की टाइप्स हैं, जस्ट लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनके बारे में हम कवर आउट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।